अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी डॉट प्रेस और मैं हूं आपके साथ उमर नज़ीर ख़ान बलोच। ऑडियंस मेरे साथ मौजूद हैं आज बहुत ही टैलेंटेड नौजवान ऑफिसर जिन्होंने सीएसएस में 2016 में एक बहुत बड़ी कामयाबी पाई और टॉपर्स में आए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने इतने पाकिस्तान के सबसे बड़े इम्तिहान में माशाल्लाह आपने कामयाबी हासिल की। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। सर सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि नई हुकूमत आई है, नए लोग आए हैं और आप भी माशाल्लाह यंग हैं, आप भी नए हैं और आप हुकूमत का हिस्सा हैं, एक अहम हिस्सा हैं। तो क्या समझते हैं कि कैसे तरक्की हो रही है और कैसे बेहतरी इसमें लाई जा सकती है? नहीं जी, बहुत अच्छी बात है कि दोबारा जो यंग ब्लड है वो भी जो है उसने गवर्नमेंट को ज्वाइन किया है। तो हम मेरे साथ, मैं और मेरे बहुत सारे जो बैचमेट्स और साथ जो और जो लोग आ रहे हैं, नए जज्बे के साथ आ रहे हैं, अवाम की खिदमत करने के जज्बे से सरशार हैं और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अवाम की जो है वो दिलो जान से खिदमत कर की जा सके। सर आपने ये ख्वाब कब देखा डेफिनेटली है कि ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान का इम्तिहान आपने पास किया? क्या शुरू से ही आपको शौक़ था या क्या मोटिवेशन थी पेरेंट्स से, फ्रेंड से, या जो फ्रेंड्स हैं सब, इन कहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिली? देखिए जी, मेरे जो वालिद साहब थे वो भी, उनका ताल्लुक़ भी सिविल सर्विस से था और मेरे फैमिली में बाकी अंकल्स का ताल्लुक़ भी है, तो इसलिए बचपन से एक रुझान था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो फिर मुझे ख़ुद भी एक एहसास हुआ कि पाकिस्तान की जो आवाम की खिदमत करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है कि आप सिविल सर्विस ज्वाइन करें, क्योंकि आपको इस तरह से एक पाकिस्तान के जो आवाम है उनकी बड़ी वसी पैमाने पे खिदमत करने का मौका मिलता है, जो कि और किसी जो बाकी एवेन्यूज़ में शायद आपको नहीं मिलता, इस वजह से। सर सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि मोहतरम जो वालिद साहिब हैं वो कब ये सिलेक्ट हुए इसमें और उनका किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है? वालिद साहब जी 8th कॉमन से ताल्लुक़ था उनका सिविल सर्विस के, और वो डीएमजी ग्रुप का हिस्सा थे और वो फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं और 2-3 साल पहले रिटायर हुए हैं। सर क्या वो बचपन से ही आपको मोटिवेट करते थे या स्टिमुलेट करते थे, कन्विंस करते थे कि आपने इसी लाइन पे चलना है, या ये आपकी अपनी मर्ज़ी थी? पेरेंट्स की भी मोटिवेशन हमेशा से थी। मेरे पेरेंट्स का भी एक इसमें अहम रोल है, उनका भी ख्वाब था कि मैं भी जो है नक्शे कदम पे चलूँ उनके, और साथ साथ फिर उनकी बड़ा मदद भी हुई, बड़ा हेल्प भी हुआ। बचपन से उन्होंने काफ़ी गाइड किया और उसकी वजह से काफ़ी हेल्प हुई सीएसएस के। सर आपने कहाँ से स्टडी किया? डेफिनेटली एक बहुत ऑनर की बात है, तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि किस स्कूल कॉलेज से आपने स्टडी किया? मैंने जी वाले साहब की जो क्योंकि पोस्टिंग्स डिफरेंट जगहों पे होती रही हैं, इस्लामाबाद भी गए, बलूचिस्तान भी पोस्टिंग, तो मैं 7 साल उनके मूव करता रहा। ओ लेवल्स किया मैंने, उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का जो एक्सटर्नल प्रोग्राम है उससे मैंने लॉ की डिग्री हासिल की और कुछ अरसा वकालत की, और फिर सीएसएस का इम्तहान जो है वो पास किया। सर आजकल एक रुझान बना हुआ है एकेडमीज़ का, तो आप क्या समझते हैं कि सीएसएस एकेडमी और ये हज़ारों की तादाद में एकेडमीज़ ओपन हो रही हैं, क्या ये ज़रूरी है और क्या आपने भी ये एकेडमी से जो है हेल्प ली? देखें, एकेडमीज़ का रोल कुछ हद तक मुस्बत भी है, क्योंकि अगर कुछ लोगों को बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है, गाइडेंस नहीं है सीएसएस के हवाले से, तो उनको एक बेसिक लेवल के ऊपर गाइडेंस वो फराहम कर रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि एग्ज़ाम की नेचर इतनी कम्पिटिटिव है और इतना ज़्यादा इसमें मुकाबला है, तो अल्टीमेटली आपको जो है वो ऊपर आने के लिए आपकी जो अपनी मेहनत है और अपनी तक वो ज़्यादा काउंट करती है। सर आप क्या समझते हैं कि कैसे निज़ाम में बेहतरी लाई जा सकती है? डेफिनेटली आप एक मेन पोस्ट पे हैं, तो किस तरह से निज़ाम में बेहतरी लाई जा सकती है, आपके माइंड में क्या है? कि जी, निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए मेरे ख़्याल में अब जो रूल्स हैं उनको इन्फोर्स करना ज़रूरी है, और अपने दफातर के जो है उनके दरवाज़ों को खुला रखें, आवाम को ओपन एक्सेस दी जाए। जिस वक्त जिसका मर्ज़ी दिल चाहे वो आपके ऑफ़िस में आ सके, अपनी जो भी उसकी कंप्लेंट है उसकी दाद रसी के लिए। तो मेरे ख़्याल में, और ई गवर्नेंस इसमें जो है बहुत बड़ा रोल है उसका भी, आपको घर बैठे बैठे अगर आपको सहूलियात तक रसाई मुमकिन हो सके, तो इस तरह के जो आइडियाज़ हैं इनको इम्प्लीमेंट अगर किया जाए तो डेफ़िनेटली निज़ाम में बहुत बेहतरी आ सकती है। सर आप क्या समझते हैं कि आजकल की जो है नौजवान नस्ल में डेफिनेटली औरत भी अहम किरदार अदा करती है, तो इनके लिए कितना ज़रूरी है सीएसएस करना, या कितना आप समझते हैं कि मुश्किल है और कितना ज़रूरी है? देखिए जी, बहुत ज़रूरी है, और मेरे अपने बैच के हवाले से आपको बताऊं कि मेरे बैच में एक बहुत अच्छी तादाद है
ख़वातीन की है, और वो मेन बल्कि टॉप 3 पोजीशन होल्डर्स ख़वातीन थी जो इस 2016 के CSS जैसे एग्ज़ाम जो मैंने दिया। तो बड़ी खुशाइंद बात है, ख़वातीन हमारे माशरे का बहुत अहम हिस्सा है और उनको पब्लिक लाइफ में आना चाहिए, इससे बहुत, और उनको यकसा मौके दिए जाने चाहिए पब्लिक लाइफ के अंदर। तो ये बहुत बहुत खुशाइंद बात है और बहुत ज़रूरी भी है। हसान, आप क्या समझते हैं कि एज अ स्टूडेंट या एज अ पाकिस्तानी कि पाकिस्तान के कौन से मेन टॉप जो हैं हॉट इश्यूज़ हैं आपके ख्याल में? लेकिन अगर 3 इश्यूज़ बताए कि अगर बताने पड़े तो मेरे ख्याल में एजुकेशन, सिक्योरिटी, इकॉनमी, 3 इश्यूज़ शायद ये सबसे पहले होंगे। आपको अगर एक मेन सीट दी जाए पाकिस्तान में तो आप कैसे निज़ाम में बेहतरी लाएंगे इन तीनों मेन हॉट इश्यूज़ में? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो हमारा रोल भी है उसमें पॉलिसी एग्जीक्यूशन और पॉलिसी मेकिंग में असिस्ट करना। तो पॉलिसी मेकिंग में एक बड़ा रियलिस्टिकली जो एम्पिरिकल बेस्ड पॉलिसी मेकिंग है वो बड़ा ज़रूरी है कि आप जो ग्राउंड पे सिचुएशन है उसको देख उसको जो मारूजी हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, और पॉलिसीज़ जो ऑलरेडी बनी हुई हैं उनको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया जाए। तो मेरे ख्याल में पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी एग्जीक्यूशन, इन 2 एरियाज़ में अगर काम किया जाए तो बहुत बेहतरी आ सकती है। हसान, मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानीज़ के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए आपका क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि जी पूरी उम्मीद रहें माशाल्लाह, और बहुत एक अजीम नेमत है हमारा जो मुल्क है, इससे प्यार करें, और हर वक्त जो है उसकी खिदमत के जज्बे से अगर सब प्यार रहें तो कोई वजह नहीं कि इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है वो जो पहली सफ़ में आएगा और तमाम ममालिक को पीछे छोड़ के एक दिन। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला दोबारा भी मुलाकात होती रहेगी, तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे और मज़ीद हिम्मत दे। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, तो हमने आपकी मुलाकात कराई एक नौजवान यंग ऑफिसर से। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते NewsTV.press के साथ हाज़िर होगा उमर नज़ीर ख़ान।